हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए खोलिए अपनी बुक और देखिए 42 नंबर सम। इसमें दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन। ब्रैकेट में आपको लिखा है इन तीनों चीज़ों का ट्रीटमेंट ही करना है आपने इसमें। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सुपर टाइम क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है और साथ में हमारे पास क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें कंफ्यूज करती है। तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए सारी जो भी एडजस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ होनी है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो देखिए लिखा है हमारे पास, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी है इसको अंडरटेक करना है, इसको अपने ट्रीट करके उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट पर पे करनी है। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट जो हमारे पास दी हुई है वो है, ऑन 1 जनवरी 2015 द क्लब प्रमाइसेस स्टूड एट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 24,000 एंड फर्नीचर ₹12,000। मीन्स ओपनिंग एसेट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका कोई काम नहीं, हम इनको ओपनिंग बैलेंस शीट में सीधा डालेंगे, ना तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है हमें, द क्लब हैड 720 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। मीन्स आपको दिया हुआ है 720 मेंबर है, ₹100 ईच पे कर रहे हैं, तो टोटल सब्सक्रिप्शन तो जो साल का है वो तो सीधा ही बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन टोटल सब्सक्रिप्शन निकालने की करनी नहीं पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उसमें से जब हम रिसिप्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होगा वो निकल जाएगा, जैसे हमने छोटे सम में किया था। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन वाले सम नहीं देखे, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट का लिंक भी साथ दे दूंगा जो सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो है, और उसके प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप पूरी चैप्टर की प्ले लिस्ट देखिए और उसके साथ जो हमने चैप्टर की थ्योरी कवर की हुई है उसकी वीडियो के भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो देखिए। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है हमने, एक एक करके सम सारे समझा दिए हैं, तो आप चेक कीजिए एक बार, तो आपको सारे सम समझ लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, सैलरी फॉर दिसंबर 2015 अमाउंटिंग ₹1,600 इज आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसको हम क्या करेंगे, सैलरीज में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करेंगे। ओके, 2 एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड करने होते हैं एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन के, एवरी 2 एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट मीन्स। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज। अब इंटरेस्ट फीस जितनी भी दी हुई है उसका हाफ हमने कैपिटलाइज करना है, हाफ हमने क्या करना है, रेवेन्यू नेचर की मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड डाल लेनी है। ओके, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज 360 एंड ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 400। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग को हम ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस से इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो ओपनिंग स्टेशनरी का बैलेंस दिया हुआ है स्टॉक, वो हम एसेट मानेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग का दिया हुआ उसको क्लोजिंग में बैलेंस एसेट मानेंगे बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले में। ओके, सो आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग इसका समझ लग गया होगा, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, कैसे करना है इन सब का ट्रीटमेंट, वो अब हम करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले चलो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। फॉर्मेट ड्रॉ किया और उसके बाद लिखते हैं ऊपर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सुपर टाइम क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। अब आ जाइए अपनी बुक में और देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड उठाएंगे। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है टू कैश इन हैंड 10,000। अब कैश इन हैंड दिया हुआ है तो कैश इन हैंड तो हमारा एसेट्स होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको लेके जाना है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का हमारे पास दिया हुआ है कितना कितना हमने रिसीव किया हुआ है। 2014 का 1200, 2015 का 64,800 और 2016 का 600। अब इसका ट्रीटमेंट तो हमने करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो मेंबर दिए हुए, हम सीधा सब्सक्रिप्शन वो ही डाल देंगे। वो कैसे डालना वो ही बता देता हूँ आगे मैं आपको। तो जो 2014 का जी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो 2016 का जी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 2014 वाला ओपनिंग में एज ए एसेट जाएगा, 2016 वाला क्लोजिंग में एज ए लाइबिलिटी जाएगा। ओके जी, ध्यान रखना जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां ट्रीटमेंट करेंगे इसका। और इस साल का आउटस्टैंडिंग हम निकालेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन को जो रिसीव है उसमें से उसको माइनस कर लेंगे, तो इस साल का हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा आउटस्टैंडिंग, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ओके, अब सब्सक्रिप्शन अब लिख लेते हैं यहाँ पर। बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल मेंबर मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन पर मेंबर कितना आ गया, 720 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया 72,000। क्लियर। अब अगर आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है तो अब 72,000 से आप 64,800 जो हमने इस साल में रिसीव कर लिया, जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही फिगर दी होती है जो हमने कैश में रिसीव किया हो। ओके, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग। वो कितना बन जाएगा देखिए मैं साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। वो बन गया 7,200। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टू एंट्रेंस फीस 2,680। अब जो एंट्रेंस फीस है उसके बारे में हमारे पास एडजस्टमेंट है, डी एडजस्टमेंट है। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो इसको हमने आधा कैपिटलाइज करना है, आधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। सो आधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले हम डाल लेते हैं। ओके, सो इसको इनकम साइड लिख लेते हैं। बाय एंट्रेंस फीस लेस कैपिटलाइज 1.5। एंट्रेंस फीस कितनी है 2,680, 1.5 इसका किया तो कितना आ गया 1,340। तो हमारे पास अमाउंट में कितना आ जाएगा 1,340। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। अब ड्रामा से हमने जो टिकट वगैरह बेची होगी उसमें हमें पैसे मिले हैं, वो कितने हैं 8,160। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रिसिप्ट होगी, इनकम बनेगी, तो इसको हम इनकम साइड लिख लेते हैं। सो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करते हैं, इनकम साइड बाय ड्रामा प्रोसीड्स 8,160। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2,000, ये भी हमारी इनकम है, तो इसको भी हम इनकम साइड लिख लेते हैं। सो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 2,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 320 और बेची हमने 400 की। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो तो प्रॉफिट और लॉस जाएगा। ओके, सो इसमें तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होता तो एक्सपेंडिचर साइड जाना था, अब प्रॉफिट गेन हो रहा है तो इनकम साइड इसको हम नोट कर लेंगे, क्योंकि 320 वाली चीज़ हमने 400 की बेची है, तो 80 रुपीज़ का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली इनकम साइड में हम लिख देते हैं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसमें ब्रैकेट में इसको सॉल्व भी कर देते हैं, 400 माइनस 320, तो कितना प्रॉफिट आ गया 80 रुपीज़। अब शिफ्ट साइड की सारी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। सो चलिए अब पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 1/1/2015 14,000। मीन जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट 13,600। अब इन्वेस्टमेंट को ट्रीट करने हैं, हम ये भी कैसे ट्रीट करेंगे, इसको बैलेंस शीट में डालेंगे। जो भी परचेज हुई है हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी ये, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसेट्स है। ओके, इसके बाद जो फर्नीचर है वो भी हमारा एसेट्स है 5,960, इसको भी हम बैलेंस शीट में ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी है 20,400, ये हमारा एक्सपेंसेस है। और सैलरी के बारे में हमने एडजस्टमेंट भी रीड आउट की थी, आई थिंक वो है सी, हाँ देखिए सी एडजस्टमेंट है। सैलरी फॉर दिसंबर 2015 अमाउंटेड 1,600 आर आउटस्टैंडिंग, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 20,400 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1,600, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया 22,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,560।
अब स्टेशनरी का भी हमें एडजस्टमेंट ई में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक को अब हम ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड टू प्रिंटिंग है, स्टेशनरी कितनी है 3560। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 360 और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 400। टोटल हमारे पास बच गया कितना है 3520। अब क्यों ऐड किया क्यों लेस किया, ये हमने ऑलरेडी पिछले सम में कवर किया हुआ है। हमने एक्सपेंडिचर निकालने वक्त बहुत ही ब्रीफ। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4400। अब पोस्ट एंड टेलीग्राम की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको तो हम सीधे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू पोस्ट एंड टेलीग्राम 4400। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बाय कॉस्ट ऑफ ड्रामा 7000। अब जे भी केला है इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको सीधे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेंगे। तो लिखिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड इसको टू कॉस्ट ऑफ ड्रामा 7000 अमाउंट आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 5600। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस है 5600, जे भी एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी हम सीधा ही लिख लेते हैं। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड इसको लिख दिया टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने आ गए हमारे पास 5600। तो अब हम सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ट्रीटमेंट कर चुके हैं। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइटम दी थी, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आइटम दी हुई थी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसका हम टोटल लगा के इसकी बैलेंसिंग करते हैं और सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालते हैं। टोटल लगाते हैं एक्सपेंडिचर साइड और इसका इनकम साइड का। इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 83,580 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आ गया 42,520। अब 83,580 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 42,520 तो हमारे पास बैलेंस आ गया 41,060। तो ये हमारा क्या निकल गया सरप्लस। तो इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख दो सरप्लस कितना है 41,060। क्लियर। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर बन गया। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाएंगे तो उसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं। वर्किंग नोट 1 ओपनिंग बैलेंस शीट कितना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट्स के वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके। सबसे पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड दिया हुआ है 10,000 तो इसको डालें सबसे पहले। एसेट साइड कैश इन हैंड कितना आ गया 10,000। अब उसके बाद हमारे पास दिए हुए हैं क्लब परमाइसिस दी हुई हैं 1 लाख की, मींस बिल्डिंग जो होती हैं, और इन्वेस्टमेंट दी है 24,000 का, फर्नीचर दिया हुआ 12,000 का। लिख दीजिए क्लब परमाइसिस 1 लाख, इन्वेस्टमेंट आ गई 24,000, फर्नीचर आ गया हमारा 12,000। ओके। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन था जो 2014 का हमने इस साल में रिसीव किया है तो पिछले साल पे तो ये आउटस्टैंडिंग होगा ना, इसलिए इस साल में उसको रिसीव किया तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको हम क्या मानेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल में वो रिसीव हो चुका है। तो लिखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया कितना 1,200। एक लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लिखिए एसेट साइड इसको ओपनिंग कितना है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 360। सारे जो एसेट्स तो ट्रीट हो चुके हैं और एक हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी ओपनिंग दिया हुआ था। ये देखिए पेमेंट साइड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 1/1/2015 मींस 1 जनवरी 2015 साल के शुरू में था। तो ये क्या हो गया ओपनिंग बैलेंस के हो गया कितना हो गया 14,000। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसको हम लायबिलिटी साइड नोट करेंगे बैलेंस शीट की। लायबिलिटी साइड लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है ओपनिंग बैलेंस शीट तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं और बैलेंसिंग कर लेंगे। जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा कैपिटल फंड। तो एसेट साइड का टोटल हमारे पास आया है 1,47,560। अब 1,47,560 जो टोटल है वो दोनों साइड हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट लाइबिलिटी में है वो है 14,000। तो 14,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड आ गया। तो बैलेंस हमारा बच गया 1,33,560।
सो अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट तो कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 की, और इसमें हम लाइबिलिटी और एसेट साइड बनाएंगे। लाइबिलिटी साइड हम ओपनिंग फंड जो हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल फंड, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखिए कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 1,33,560। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस। सरप्लस कितना है हमारे पास, 41,060। तो क्लोजिंग कैपिटल फंड हमारा कितना आ गया, 1,74,620। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें देखिए आपको कुछ और डालना है। उसमें है आपके पास एंट्रेंस फीस, वो है 2,680। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था कि उसको हाफ अमाउंट क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस का हाफ अमाउंट हम कैपिटलाइज कर लेंगे, जो कितना आ गया 1,340। इसे लिख देते हैं लाइबिलिटी साइड। एंट्रेंस फीस अमाउंट आ जाएगा 1,340। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका दिया हुआ है सी में, जो सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1,600 की, तो इसको लिखते हैं लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,600, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 2016 का 600 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ये तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया ना क्लोजिंग, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन सी इन एडवांस 600 लाइबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं, और लाइबिलिटी कोई नहीं बची, तो एसेट्स हम उठा लेते हैं। पेमेंट साइड से हमारे पास है कैश इन हैंड 3,320 और कैश एट बैंक है 12,000। तो इसको हम एसेट साइड नोट डाउन करेंगे। चलिए बैलेंस शीट साइड इसको लिख देते हैं कैश इन हैंड 3,320 और कैश एट बैंक 12,000। अब बाकी जो ओपनिंग एसेट्स है वो सारे के सारे अब क्लोजिंग भी बनेंगे, क्योंकि जो प्रमाइसिस हैं उसकी डेप्रिशन वगैरह तो हमें दी नहीं है, तो हमने कुछ लेस नहीं करना। तो जितने की है उतने की वो क्लोजिंग में भी डाल देंगे। लिख दीजिए क्लब प्रमाइसिस कितने, 1 लाख। नेक्स्ट थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट, वो थी 24,000 की। अब इन्वेस्टमेंट में हमने परचेज भी की हुई है ड्यूरिंग द ईयर। बाय इन्वेस्टमेंट कितनी है, 13,600। तो इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड परचेजेस 13,600। तो टोटल हमारे पास अमाउंट में कॉलम में आ जाएगा 37,600। सेम ही फर्नीचर नेक्स्ट एसेट का केस है, उसमें भी परचेज है और इसमें परचेजेस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर 5,960। तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसमें से लेस करेंगे सेल, क्योंकि इसमें सेल भी दी हुई थी आपको। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बुक वैल्यू थी उसकी सेल कितनी हुई, 320 की बुक वैल्यू थी, उसको हम बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस हमें था 12,000 और इसमें परचेजेज हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर 5,960। तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर दीजिए 5,960। सो लेस कीजिए, बुक वैल्यू ऑफ सेल फर्नीचर सोल्ड कितना है, 320, और नेट अमाउंट जो अमाउंट कॉलम में आएगा वो हमारे पास आ गया 17,640। ओके, और जो लास्ट एडजस्टमेंट है आपके पास एक वो है स्टॉक की, वो भी क्लोजिंग स्टॉक आपने डालना है ना। वो क्लोजिंग स्टॉक के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक जो था स्टेशनरी का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने डाला था। अब यहाँ पर लिख दीजिए एसेट साइड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400, और एंड में आपके जो हमने कैलकुलेशन करवाया था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो था 7,200। तो वो भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे अब बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है हमारे पास, 7,200। अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट हो चुका है, बैलेंस शीट भी सारी रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम टोटल लगा के बैलेंस शीट को कंप्लीट कर देते हैं। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। दोनों साइड का टोटल हमारे पास क्या आ गया, देखिए लाइबिलिटी साइड का टोटल आया हमारे पास 1,78,160, और एसेट साइड का टोटल भी यही आ गया 1,78,160। तो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, तो ये हमारा सम ठीक हो गया। ओके, अगर आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, आपका डाउट हम जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं यूट्यूब को। आप कमेंट तो कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर आएगा। ओके, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल के साइज़ को और बड़ा कीजिए। आपके रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब ये वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।